नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। हरियाणा के करनाल में आयोजित एक धार्मिक सभा के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को मंच पर खुद ढोल बजाकर भक्तों में जोश भर दिया। जी हां, आपको बता दें कि कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान उन्होंने बयान दिया कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो देश में 80,000 लोगों की मौत होगी। जी हां, शास्त्री जी ने कहा कि आज हर घटना में एक ही कौम का नाम सामने आता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकता जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हालात और भी अधिक गंभीर होंगे। उनके इस बयान पर सभा स्थल पर जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारत संतों और साधुओं की भूमि है और अब समय आ गया है कि समाज को बांटने वालों को पहचान कर उनका विरोध किया जाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त भारत और सनातन संस्कृति को अपनाने का भी आग्रह किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने स्थानीय संतों से मुलाकात की और कहा कि हमारा उद्देश्य किसी समुदाय से बैर रखना नहीं, बल्कि हिंदू समाज को जागृत करना है। वहीं प्रशासन ने इस सभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए थे। जगन्नाथ मंदिर के श्री महंत स्वामी पूज्य श्री नील माधव जी का भी आगमन हुआ है। आप दोनों के श्री चरणों में दास का नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। पूज्य श्री हरिवंश मिश्रा जी का भी आगमन हुआ है। आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री यदुनंदाचार्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। तो क्या गजब का बोला, न झुंड है न नर मुंड है, अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत प्रसन्नता हुई। आपके भी श्री चरणों में श्रीनाथ जी के परम उपास्य और आपकी परंपरा में तो आपके दादाजी की अनुकंपा से अनेकों लाखों विद्यार्थी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वेदस्व पूर्वक विद्या ठाकुर जी की गाथा को श्रवण करके सीख कर पूरे भारत वर्ष में कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री श्रीनाथ जी के परम उपास्य पूज्य श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ है, जिन्होंने आज एक हमको मूल मंत्र भी दे दिया। कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं का हिंदू हिंदू कहते हो, ये शास्त्रों कहाँ है, तो आज एक श्लोक भी ठोक दिया महाराज जी। तो अब कहीं भी विद्वानों में जाएंगे तो अपन प्रमाण ठोक दिया करेंगे। वो हमने चिट्ठी पे लिखवा भी दिया कि हमें ये दे दो, काम आएगा, कहीं तीर मार लेंगे। आपने भी बड़ी कृपा की कि आचार्य महाराज श्री का भी आगमन हुआ। आपके भी श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार है। महाराज और वरिष्ठ जन आचार्य, यहाँ के राजपीठ के विधायक जी और जिनकी जमीन में हम कल से कब्जा किए हैं वो प्रधान जी, एक तरफ हो जाइए थोड़ा। पूज्य श्री वेदांताचार्य महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनकी बड़ी कृपा। और महाराज जी का तो कल शाम को ही मंदिर के बाहर चाय का दर्शन हो गया था, वहीं बैठ करके हमने महाराज जी ने चाय ली। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और जो सन्मुख बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ लोग तो जनरेटर पर चढ़े हैं। हमने लोगों को गाड़ियों पर चढ़ते देखा। कल की हमको आज सुबह एक वीडियो दिखाई गई, कुछ हलवा नाथ इतने पगला ट्रांसफार्मर पर चढ़। तो आज हमको वीडियो मिली सुबह सुबह, जैसे हम सो के उठे तो हमें मीडिया ने दिखाई कि आपकी पदयात्रा बहुत खतरनाक। उनका क्या खतरनाक है? बोले देखो ये ट्रांसफार्मर पर चढ़। अब बताओ कितने पागल नहीं चढ़ रहे ट्रांसफार्मर पे, कछु आपत हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बाबा की बने। तो भैया कृपा करके ऐसे लफड़े ना करो। पर धन्य है हरियाणा, इसका नाम ही है हरियाणा। जहां हरि आए वो हरियाणा। पर हरियाणा वाले हमेशा ठाकुर जी से एक शिकायत करते हैं, ब्रजवासी बोले बंसी तो बजाई वृंदावन में पर लठ बजाया।
हरियाणा वाले एक शिकायत करते रहते, प्रेम बांटा ब्रज में पर लठ बजाए हरियाणा में, पर आधा हरियाणा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत है। अभी भी हम लोग ब्रज में बैठे हैं, ज्यों ज्यों ब्रज और बांके बिहारी नजदीक आ रहे त्यों त्यों प्रेम और रस बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि भक्ति की भूमि है ब्रज, श्री किशोरी जी की शक्ति की भूमि है ब्रज, प्रेम की भूमि है ब्रज, जहाँ ब्रज रानी है, राधा रानी है, यमुना महारानी है, ऐसी भूमि है ब्रज। क्या कहें भैया। और हमारे पूज्य मलुक इटवाले महाराज जी एक बात कहते थे कि कोई ब्रजवासी किसी अन्य जगह के रहने वाले व्यक्ति को अपना बना ले तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। और दास पर तो बड़ी कृपा है। इन खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए स्वराज टुडे के साथ। नमस्कार।